चलो, क्या देख रहे थे? विशेषण ना। विशेषण में क्या क्या देख लिए थे? विशेषण के अर्थ प्रकार, उसके भेद देख लिए थे, और उसके अंतर्गत पहला कौन सा देख लिए थे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या देख लिए थे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम लोग आए थे किसमें? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। शायद संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण भी बता दिया था। आज निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत और भी उसके भेद है 6। उसमें से पहला देखेंगे कौन सा? गणनावाचक विशेषण। क्या देखेंगे? गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण देखेंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को दो भाग में बांटे थे। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक। उसके और भी भेद है। इसमें कौन सा? गणनावाचक विशेषण। कौन है? गणनावाचक विशेषण। और इस गणनावाचक विशेषण के और भी दो भेद है। कौन कौन से? तो एक है कौन कौन सा? एक पूर्णांक है। कौन सा? एक पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। और एक है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक से अर्थ है गिनती को बताता है। क्या? किसको? गिनती को बताता है। क्या करता है? गिनती को बताता है। पूर्णांक गणनावाचक किसे कहेंगे? जैसे देखो, सब लोग पढ़ चुको ना पूर्णांक अपूर्णांक गणित में। जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है आपका? पूर्णांक गणनावाचक है। क्या है? पूर्णांक गणनावाचक। अपूर्णांक अर्थात जो अपूर्ण हो। अपूर्ण मतलब जैसे आधा, आधा, 2/3 बोलते हैं ना, 2/3, चौथाई, या फिर क्या बोलते हैं? 5.5, 5.5, 2.5, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण का उदाहरण जैसे पहला देखो, महाविद्यालय में 30 शिक्षक हैं। कितने हैं? 30 शिक्षक हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? निश्चित है, गणना हो रहा है, पूर्णांक में है। कितने हैं? 30। कितने हैं? 30 है। और निश्चित है क्या है? 30 शिक्षक है। उसी प्रकार देखो, लल्ला ने 10 रसगुल्ले, यहाँ पास ऐसे लिखेंगे ना, 10 रसगुल्ले 10 रसगुल्ले खाया। कितना खाया? 10 रसगुल्ले खाया। यहाँ भी निश्चित है। कितना है? 10 है। और 10 क्या है? आपके पूर्णांक। ठीक है, उसी प्रकार और बताओ। ठीक, 4 लड़के क्या किए? 4 लड़के बाजार गए। क्या किए? 4 लड़के बाजार गए। इसी प्रकार और है, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस बस में 40 यात्री है। इस बस में कितने हैं? 40 यात्री हैं। 11 और 30 को हिंदी में लिखना। ठीक है, तो इस बस में 40 यात्री हैं। इसी प्रकार और बताओ तो, जैसे कक्षा में 100 बच्चे हैं। कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये क्या है? आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण जिसमें आधा, 2/3, चौथाई, 5.5 ऐसे आते हैं। तो इसके लिए उदाहरण क्या होगा? बताओ तो।
चौथाई, तिहाई, आधा, 5.5 इसके लिए। ठीक, जैसे हम लोग क्या हैं, किसान है ना, किसान के बेटे हैं, तो किसान क्या बोलते हैं, मुझे मुझे फसल का मुझे फसल का 2/3 2/3 हिस्सा मिला। 2/3 हिस्सा क्या किया, मिला। ये क्या है आपके अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। उसी प्रकार बताओ तो और बताओ, इस जमीन का इस जमीन का चौथाई हिस्सा प्राप्त हुआ। क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इस जमीन का कितना, चौथाई हिस्सा क्या हुआ, मुझे प्राप्त हुआ, या इस जमीन का चौथाई हिस्सा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। घड़ी में 5:30 बजे हैं। 5:30 बजे हैं। क्या है, 5:30 बजे हैं। बता रहा है कि कितना बजे है, 5:30 बजे है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसी में किसमें, निश्चित गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दूसरा देखेंगे कौन सा, इसके अंतर्गत ना गणनावाचक के बाद दूसरा कौन सा देखेंगे हम लोग, क्रमवाचक। क्या देखेंगे, क्रमवाचक विशेषण। क्या देखेंगे, क्रमवाचक विशेषण। क्रम में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या आएगा आपका क्रमवाचक विशेषण में आता है। कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसमें क्या बताता है, जो विशेष के क्रम को बताते हैं। विशेष के क्या करते हैं, क्रम को बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रमवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रमवाचक विशेषण। इसके उदाहरण बताओ तो, जैसे दीपक कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, उसी प्रकार और बताओ, रमेश दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ये क्या है आपके क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पहली दूसरी भी आ जाएगा ना, पहली स्त्रीलिंग, पहला का पहली स्त्रीलिंग, तो पहली भी क्या आ जाएगा, हो जाएगा। जैसे सीता पहली कक्षा में पढ़ती है। सीता पहली कक्षा में पढ़ती है। तो ये भी क्या है आपका क्रम है, पहली कक्षा में पढ़ रही है, तो क्या है, ये क्रम है। ठीक है, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे क्रम वाइज क्या करते हैं क्लास। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्रमवाचक विशेषण। अभी क्या पढ़ रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके अंतर्गत पहला देख लिए गणनावाचक विशेषण और दूसरा क्रमवाचक विशेषण। पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण किसके अंतर्गत, गणनावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, 4, आधा, 2/3, चौथाई, 5.5, ये क्या है आपका अपूर्णांक के हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो महाविद्यालय में 30 शिक्षक हैं, लल्ला ने 10 रसगुल्ले खाया, 4 लड़के बाजार गए, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इस बस में 40 यात्री है, कक्षा में 10 बच्चे पढ़ते हैं। ये सब क्या है, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण के उदाहरण। अपूर्णांक के अंतर्गत मुझे फसल का 2/3 हिस्सा मिला, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फसल का 2/3 हिस्सा मिला। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं बताया, कितना बताया, 2/3। ठीक है, कितना बताया, 2/3। इस जमीन का चौथाई हिस्सा प्राप्त हुआ। क्या हुआ, चौथाई हिस्सा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। घड़ी में 5:30 बजे हैं। क्या बजे हैं, 5:30 बजे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या चीज, क्रमवाचक विशेषण। क्रम में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पहली, दूसरी, ये क्या है आपका
स्त्रीलिंग में विशेषण के क्रम को बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेष्य के क्रम को बताते हैं। जैसे दीपक कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, रमेश दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया, सीता पहली कक्षा में पढ़ती है। ये क्या है? इसके क्रम है, क्रम को बता रहा है, तो इसे बोलते हैं क्रमवाचक विशेषण। ठीक, चलो नोट कर लेंगे। क्रमवाचक के बाद आवृत्तिवाचक विशेषण। चल कौन सा देखेंगे? आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक के विशेषण के अंदर क्या क्या आता है? जैसे क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा दिखे, ठीक है। आवृत्ति में क्या देखेंगे? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे आते हैं। ठीक, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, क्या आते हैं? 4 गुना। इसका ट्रिक है, किसी भी विशेषण में क्या है? गुना है। क्या है? गुना आता है, गुना आता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? विशेष्य की, किसकी? विशेष्य की आवृत्ति का बोध होता है। किसका? आवृत्ति को बताता है। क्या करता है? आवृत्ति को बताता है। जैसे उदाहरण, इस गाड़ी को देखो, इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 2 गुना बल चाहिए। 2 गुना बल चाहिए। 2 गुना क्या है? हो बल चाहिए। देखो इसमें गुना आया, तो ये क्या है? आपके विशेष्य की आवृत्ति को दर्शा रहा है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे करके। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, पांडव को हराने के लिए, किसको? पांडव को हराने के लिए 3 गुना, 3 गुना सेना चाहिए। कितनी गुना? 3 गुना सेना चाहिए। ये क्या है? आपकी आवृत्तिवाचक विशेषण। पांडव को हराने के लिए 3 गुना, कितने? 3 गुना क्या होना चाहिए? सेना होना चाहिए, तभी क्या करेंगे? पांडव को हरा पाएंगे। उसी प्रकार इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 2 गुना बल चाहिए। कितना चाहिए? 2 गुना बल चाहिए। इसी प्रकार खेत में 2 गुना पानी होगा। ठीक है। खेत में कितना होगा? 2 गुना पानी होगा। किससे? तो किसी चीज से कंपेयर करेंगे और उससे क्या कहेंगे? 2 गुना पानी होगा। क्या होगा? 2 गुना पानी होगा। रमेश को जीतने के लिए 4 गुना मेहनत करना होगा। क्या होगा? 4 गुना मेहनत करना होगा, तब क्या होगा? रमेश जीत पाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। अब देखेंगे कौन सा? अब कौन सा देखेंगे? समुदायवाचक। कौन सा देखेंगे? समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे बताओ तो। क्या होगा? दोनों, चारों, तीनों ऐसे आते हैं ना। दोनों, चारों, तीनों, दोनों, तीनों, चारों ऐसे। ये सब क्या है? आपके समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा? इसमें विशेषण के क्या होगा? समुदाय, समुदाय, समुदाय की बोध होगा। क्या होगा? समुदाय की क्या होगा?
बोध होगा उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक विशेषण। विशेषण के समुदाय का बोध होगा, किसके? समुदाय के। किसके? विशेषण के समुदाय की क्या होगा? बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समुदायवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? समुदायवाचक विशेषण। या फिर इसको बोल सकते हैं समूह का बोध हो। किसका हो? समूह का, विशेषण के समूह का। ठीक है, विशेषण के समूह का बोध हो। समूह का क्या हो? बोध होगा, उसे बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक विशेषण। जैसे इसके उदाहरण, इस बार दोनों भाई का शादी होगा। शादी होगा। इस बार क्या होगा? दोनों भाई का शादी होगा। समूह में बात कर रहा है। ठीक है, इस बार चारों के चारों या फिर चारों लड़के आईएएस बनेंगे। आईएएस बनेंगे। क्या करेंगे? बनेंगे। यहाँ फिर किसका बात हो रहा है? चारों मतलब समूह का बात हो रहा है। किसका? समूह का बात हो रहा है। इसी प्रकार देखो, दशरथ के चारों बेटे महान हैं। चारों बेटे महान हैं। क्या है? महान है। यहाँ भी किसका बात हो रहा है? समूह का बात हो रहा है कि दशरथ के चारों बेटे कैसा है? महान है। क्या है? महान है। उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक विशेषण। जिस वाक्य में विशेषण के समूह का बोध होगा उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक विशेषण। इस बार दोनों भाई का शादी होगा, यहाँ पर दोनों का बात हो गया, मतलब समूह का बात हो गया। इस बार चारों लड़के आईएएस बनेंगे, मतलब चारों क्या हो गया? समूह हो गया। दशरथ के चारों बेटे क्या है? महान है। ये भी क्या हो गया? आपका समूह के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत? समूह के अंतर्गत आ गया। अब देखेंगे कौन सा? प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या देखेंगे? प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रत्येकवाचक विशेषण। जैसे क्या क्या आएगा? प्रतिदिन, प्रतिमाह। क्या आएगा? प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर एक, हर रोज। प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर रोज। प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर रोज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, क्या होगा? प्रत्येक दिन। उसके बाद और बताओ, हर एक। क्या आ जाएगा? हर एक। ऐसे कोई शब्द है जिसमें क्या होगा? प्रत्येकवाचक विशेषण के जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर रोज, प्रत्येक दिन, हर एक, इस शब्द का प्रयोग होगा, वो किसमें आएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत। किसमें आएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे हर दूसरे छात्र को पुस्तक दो। क्या दो? हर दूसरे छात्र को पुस्तक क्या करो? पुस्तक दो। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि एक पुस्तक देना है। किसको? हर दूसरे छात्र को। मतलब दो छात्र को एक पुस्तक देने का बात कर रहा है कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दो। मतलब दो छात्र को एक ही पुस्तक दो, ऐसा करके इसमें क्या है? बोल रहा है कि हर दूसरे छात्र को क्या दो? पुस्तक दो। ठीक है, इसी प्रकार राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। क्या करता है? मंदिर जाता है। तो ये प्रतिदिन किसका किसका उदाहरण है? प्रत्येकवाचक विशेषण। किसका? प्रत्येकवाचक विशेषण। उसी प्रकार देखो, लल्ला हर रोज गरीबों को दान करता है। गरीबों को क्या करता है? दान करता है। दान करता है। ये अलग बात है कि वो दान नहीं करता। ठीक, तो लल्ला हर रोज क्या करता है? गरीबों को दान करता है। क्या करता है? गरीबों को दान करता है। कब? हर रोज करता है। मतलब ये भी क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण। एक बच गया है आपका कौन सा? समुच्चयवाचक विशेषण। कौन सा? समुच्चयवाचक विशेषण। यहां देख ले, चल यहां देख लेते हैं।
फिर ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? समुच्चय वाचक विशेषण। समुच्चय वाचक में क्या आ जाएगा? जैसे दर्जन आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा, पसेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पसेरी आ जाएगा। और बताओ, दर्जन, सैकड़ा, पसेरी और जी गुड, चौका छक्का भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चौका और छक्का, चौका छक्का। जैसे सचिन ने चौका मारा, सचिन ने चौका मारा। क्या किया? चौका मारा। ये किसके अंतर्गत आ गया? समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। राम के पास या फिर लल्ला के पास, किसके पास? लल्ला के पास, लल्ला के पास सैकड़ों, सैकड़ों कार है। क्या है? सैकड़ों कार हैं। ये क्या है आपका? समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। राम 1 दर्जन केला लाया। क्या किया? राम 1 दर्जन केला लाया। ये भी क्या है आपका? समुच्चयवाचक, क्योंकि दर्जन में कितना होता है? कितना होता है? समुच्चयवाचक में 12 होता है ना, तो ये दर्जन की बात हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये समुच्चयवाचक अलग होते हैं और प्रत्येकवाचक अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखे हम लोग? आवृत्तिवाचक विशेषण, जिसमें 2 गुना 3 गुना, इसका ट्रिक क्या है? गुना जो वाक्य में आए, गुना गुना, तो क्या होगा आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण। जिस जैसे इसमें इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 2 गुना बल चाहिए, तो इस यहाँ क्या बात कर रहा है? बल की 2 गुना बल की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? आवृत्तिवाचक। 2 बल आवृत्ति हो रहा है, 1 बल फिर 2 बल, 2 गुना की बात हो रहा है। इसी प्रकार पांडव को हराने के लिए 3 गुना सेना चाहिए। क्या चाहिए? 3 गुना सेना चाहिए। उसी प्रकार खेत में 2 गुना पानी होगा। बात कर रहे हैं कि मैं उस दिन पानी देखा था, उससे क्या होगा? 2 गुना पानी होगा। रमेश को जीतने के लिए 4 गुना मेहनत करना होगा। कितना? जो मेहनत किया था उससे 4 गुना और मेहनत क्या करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार समुदायवाचक विशेषण में इसका जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों ऐसे आता है, वैसे विशेष्य के समूह का बोध कराता है। किसका? समूह के बोध कराएगा। इस बार दोनों भाई का शादी होगा, तो यहाँ पर समूह की बात कर रहे हैं, दोनों का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये समुदायवाचक विशेषण। इस बार चारों लड़के आईएएस बनेंगे, तो चारों का बोध हो रहा है, चारों लड़के का समूह का बोध हो रहा है, तो समुदायवाचक विशेषण। दशरथ के चारों बेटे महान हैं। क्या है? महान है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण। तो प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर रोज, प्रत्येक दिन, हर एक दिन, ये क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे हर दूसरे छात्र को पुस्तक दो, 2 छात्र को एक पुस्तक देने की बात हो रहा है। राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। कब जाता है? प्रतिदिन जाता है, तो ये भी क्या है? प्रत्येकवाचक। लल्ला हर रोज गरीबों को दान करता है, तो ये भी क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण। देख लेते हैं समुच्चयवाचक विशेषण। दर्जन, सैकड़ा, पसेरी, चौका छक्का आदि वाक्य में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? समुच्चयवाचक विशेषण। जैसे सचिन ने चौका मारा, लल्ला के पास सैकड़ों कार हैं। क्या है? लल्ला के पास सैकड़ों कार है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो ठीक। चलो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब क्या देखना है हमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जिसमें विशेषण के अनिश्चित होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलो क्या देखना है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस जिस विशेषण से, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के अनिश्चित होने का बोध हो। क्या हो? अनिश्चित होने का बोध हो। अनिश्चित होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे जैसे क्या आ जाएगा? कुछ
थोड़ा, अधिक, बहुत, ढेर, ढेर। ठीक है, ये क्या है आपके अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या का निश्चित होने का बोध ना हो, वही क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या होगा बताओ तो। उदाहरण, यहां कोई आया है, क्या होगा कोई आया है, कोई आया है। यहां पर पता है क्या कि कौन आया है, नहीं पता ना, तो क्या है कोई आया है। कुछ लड़के बाजार गए, कुछ लड़के बाजार, बाजार गया। कितना गया पता है क्या, नहीं पता। कुछ लड़के क्या हुआ बाजार गया। काफी दिनों की बात है, क्या है काफी दिनों की बात है। यहां पर क्या हो रहा है काफी दिनों की बात है, लेकिन कितने दिनों की है पता है क्या, नहीं पता, अनिश्चित है। कुछ लड़के बाजार गया या फिर गए, तो कुछ में क्या है पता है क्या कितने हैं, नहीं पता, तो कितने हैं कुछ। कोई आया है तो कोई क्या है अनिश्चित है, क्या है अनिश्चित। जैसे थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, क्या है थोड़े दिनों की बात है। कितने दिनों की बात है पता है क्या, नहीं पता, तो ये क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब देखेंगे कौन सा हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा नंबर का है, तो तीसरा नंबर है। कौन सा नंबर का, तीसरा, क्योंकि पहला क्या देखे गुणवाचक, दूसरा क्या देखे संख्यावाचक, तीसरा क्या देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो प्रकार है, क्या है इसके भी दो प्रकार है। क्या है दो प्रकार है, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित परिमाणवाचक, क्या है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किससे कहते हैं बोलेंगे तो क्या लिखोगे, जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित मात्रा का बोध कराए, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे क्या बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, निश्चित मात्रा का बोध हो, किसका निश्चित मात्रा का, निश्चित मात्रा का बोध हो, वह विशेषण जिससे क्या हो निश्चित मात्रा का बोध हो क्या कहलाएगा निश्चित, और जिसके जो विशेषण से अनिश्चित मात्रा का बोध हो, किसका अनिश्चित मात्रा का बोध हो, किससे विशेषण से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा निश्चित में मात्रा, जैसे मापतोल की जो वस्तु होगा वो किस में आ जाएगा परिमाणवाचक, अर्थात निश्चित परिमाण के अंतर्गत। जैसे क्या आ जाएगा किलो, क्या आ जाएगा किलो, मीटर, जैसे 10 किलो 2 मीटर, और 10 किलो 2 मीटर, और क्या आ जाएगा 5 लीटर 50 ग्राम, क्या जाएगा 50 ग्राम, और किलोमीटर ग्राम, और क्या आता है जी चलो इसी में देख लेते हैं ना। तो जितने भी मात्रा है, क्या है मात्रा है, और उसमें क्या हो निश्चित मात्रा का बोध होगा, वो क्या होगा आपका निश्चित मात्रा का बोध होगा, क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे क्या होगा बाजार से 10 किलो टमाटर लाओ। रमेश बाजार से 10 किलो टमाटर लाया। क्या किया लाया, ये क्या है निश्चित है, और क्या है निश्चित है कितना किलो, तो 10 किलो टमाटर लाया। मात्रा का बोध हो रहा है, किसमें मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा परिमाणवाचक
विशेषण। ठीक है, दूसरा बताओ तो, अब तुम लोग बताओ। ठीक, राम आज क्या किया, 10 किलोमीटर चला। राम आज 10 किलोमीटर 10 किलो 10 किलोमीटर क्या हुआ, चला। क्या किया, चला। तो राम आज कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। तो ये क्या है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। कितना का, निश्चित परिमाण का। इसी प्रकार श्याम श्याम 50 ग्राम 50 ग्राम चावल खाया। क्या किया, श्याम 50 ग्राम चावल क्या किया, खाया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, परिमाण का हो रहा है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित को देख लिया। ठीक है, अनिश्चित में क्या आ जाएगा, जैसे इसमें देखिए ना, कुछ, थोड़ा, अधिक, बहुत, ढेर, यही क्या आ जाएगा आपका, अनिश्चित में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अनिश्चित में। तो कैसे सर, यहाँ भी यही उदाहरण लिए और यहाँ भी। तो यहाँ संख्यावाचक है, निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, वह वस्तु जिसकी संख्या का बोध करा है। और जितने भी नाप तौल की वस्तु है और वो अनिश्चित है, उसे किस में रखेंगे हम लोग, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। क्या रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कुछ टमाटर थोड़ा चीनी, कुछ टमाटर थोड़ा चीनी, अधिक दूध, क्या हो जाएगा, अधिक दूध। इसमें मात्रा का बोध हो रहा है क्या, निश्चित का हो रहा है क्या, नहीं। कुछ टमाटर बोल रहे हैं लेकिन टमाटर की मात्रा कितनी है ये पता नहीं हो रहा है। थोड़ा चीनी बोल रहे हैं तो थोड़ा चीनी का बोध हो रहा है, लेकिन निश्चित चीनी का बोध नहीं हो रहा है। अधिक दूध बोल दिया तो अधिक दूध नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण में जैसे क्या लिख सकते हैं, सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ। कुछ टमाटर क्या करो, और ले आओ। ये क्या है आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। उसी प्रकार जैसे दाल में नमक ज्यादा पड़ गया। दाल में नमक क्या हुआ, ज्यादा पड़ गया। दाल में क्या हुआ, नमक ज्यादा पड़ गया। यहाँ भी क्या हो रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध हो रहा है कि दाल में नमक क्या हुआ, ज्यादा पड़ गया। लेकिन कितना पड़ गया नहीं पता, ज्यादा पड़ गया। तो किसका बोध हो रहा है यहाँ पर, अनिश्चित का। किसका हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलो देख लेते हैं एक बार और। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे बोलेंगे, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, क्या होगा, अनिश्चित होने का बोध हो, क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, बहुत, ढेर, ये क्या है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। जैसे वाक्य में देखोगे तो कोई आया है, या फिर कुछ लड़के बाजार गए हैं, यहाँ निश्चित नहीं है कि कितने हैं। तो क्या है, कुछ क्या है, अनिश्चित है। काफी दिनों की बात है, क्या है, काफी दिनों की बात है। थोड़े दिनों की बात है, क्या है, थोड़े दिनों की बात है। ये क्या है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। तीसरा देखिए हम लोग क्या चीज, परिमाणवाचक विशेषण, उसके अंतर्गत निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के लिए क्या होता है, किलो का, मीटर का या फिर ग्राम का। निश्चित किलो, मीटर या फिर ग्राम का क्या होता है, बोध होता है। जैसे रमेश बाजार से 10 किलो टमाटर लाया। क्या किया, 10, तो निश्चित है कितना किलो लाया है, 10 किलो लाया होगा। राम आज 10 किलोमीटर चला। क्या किया, 10 किलोमीटर चला। तो ये भी क्या है आपका, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। श्याम 50 ग्राम चावल खाया। कितना ग्राम, 50 ग्राम। तो यहाँ पर भी बता रहा है कि चावल की क्वांटिटी कितना है, 50 ग्राम। कितना है, 50 ग्राम। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जिस विशेषण से अनिश्चित मात्रा का बोध हो क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ टमाटर, थोड़ा चीनी, अधिक दूध। इसमें सब्जी वाले ने क्या किया, कुछ टमाटर, सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ। क्या कह रहा है, कुछ टमाटर और ले आओ, लेकिन बोल रहे हैं क्या कि 1 किलो टमाटर, 2 किलो, 3 किलो नहीं बोल रहे, कुछ टमाटर और ले आओ बोल रहे। ठीक है,
उसी प्रकार दाल में नमक क्या हो गया, ज्यादा पड़ गया, दाल में नमक क्या हो गया, ज्यादा पड़ गया। यहाँ भी क्वांटिटी की व्याख्या नहीं किया गया है, तो ज्यादा क्या आ जाएगा, अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा, किसमें, अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, चौथा नंबर सार्वनामिक विशेषण। कौन सा देखेंगे, चौथा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। चल क्या देखना है हमें, सार्वनामिक विशेषण। क्या देखना है, सार्वनामिक विशेषण। किससे कहेंगे, तो बताओ तो किससे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम, कौन, जब कोई सर्वनाम इसमें मौलिक भी आता है और यौगिक भी आता है, ठीक है, मौलिक या यौगिक। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगकर उसे निश्चित या सीमित करते हैं। क्या करते हैं, सीमित करते हैं तब वह सर्वनाम, तो वह सार्वनामिक क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है या फिर कहलाता है। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये भी कितने होते हैं, इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से, यहाँ लिखो, देखो, मौलिक और यौगिक। कौन कौन सा, मौलिक या फिर यौगिक। कौन सा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण या फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, मौलिक या फिर यौगिक। इसमें क्या आता है, यह वह, मैं सर्वनाम बताया था मौलिक कितने करके, 11, कितने हैं, 11, या फिर मूल सर्वनाम कितने हैं, 11। तो उन्हीं में से 11 में से मौलिक होगा और उन्हीं में से इसके परिवर्तित रूप होगा। कौन सा होगा, परिवर्तित रूप। जैसे यह वह का परिवर्तित रूप क्या है, यह का ये है और वह का वे है, तो ये क्या होगा आपका, ये वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा और ये क्या होगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है। यह गाय क्या करती है, मीठा दूध देती है। क्या है, मीठा दूध देती है। देखो यह गाय, तो यह क्या है आपका, मूल सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, मूल सर्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार अगर परिवर्तित रूप करें तो ये क्या हो जाएगा, ये गाय बहुत मीठा दूध देती है। क्या हो जाएगा, दूध देती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तित रूप। जैसे वह लड़की सुंदर है। क्या है, सुंदर है, निश्चित कर रहे हैं कि लड़की क्या है, सुंदर है। और यह क्या है, वह लगे है, वह क्या है, सर्वनाम है, तो इसी को क्या बोलेंगे, सर्वनाम, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। लड़की क्या है बोले तो, लड़की क्या है आपका, संज्ञा है, और इसी यही क्या है, विशेष्य है, और इसका क्या कर रहा है, ये वह क्या है आपका, मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ये निश्चित कर रहा है कि यह लड़की क्या है, सुंदर है। वह का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, वे लड़की सुंदर है। क्या हो जाएगा, वे लड़की सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। इसके दो भेद देखे। अब देखेंगे किसके आधार पे, तुलना के आधार पे विशेषण। किसके आधार पे देखेंगे, तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। क्या देखेंगे, तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण को देखें तो इसके भी 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो एक को क्या बोलते हैं, मूलावस्था। क्या बोलते हैं,
मूलावस्था विशेषण, एक को बोलते हैं मूलावस्था, एक को बोलते हैं क्या चीज, उत्तरावस्था, और एक को क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था। क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था विशेषण। क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था विशेषण। जैसे इंग्लिश में डिग्री होता है ना, वही क्या है, ये तुलना के आधार पर विशेषण मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था विशेषण। ठीक है, इसको पहचानने का ट्रिक है, इसके लास्ट में तर जोड़ दिया जाता है और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, तम। क्या जोड़ दिया जाता है, तम। तो ये पहचानने का क्या है, इसका ट्रिक है। जैसे इसमें इसका मूल रूप में कोई तुलना नहीं किया जाता, वो क्या है, मूलावस्था। इसमें मूल रूप में, ठीक है, इसमें मूल रूप में कोई तुलना नहीं है। ठीक है, मूल रूप में तुलना नहीं होता, इसमें दो व्यक्ति या फिर वस्तु के बीच क्या होगा, के बीच तुलना होगा। क्या होगा, तुलना होगा। और उसमें क्या होगा, दो से अधिक व्यक्ति या फिर सबसे श्रेष्ठ होगा। क्या होगा, सबसे श्रेष्ठ। इसमें लिख देता हूं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे मूल रूप में तुलना नहीं होगा, जैसे राजू अच्छा लड़का है। क्या है, राजू अच्छा लड़का है। देखो, राजू अच्छा लड़का है। क्या है, राजू अच्छा लड़का है। इसमें क्या आ जाएगा, राजू लल्ला से अच्छा है। क्या आ जाएगा, राजू लल्ला से अच्छा है। क्या है, इसमें तुलना हो रहा है दो व्यक्ति के बीच, किससे अच्छा है, तो राजू लल्ला से अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें उत्तरावस्था में आ जाएगा। किसमें, उत्तरावस्था में। और इसमें जिसमें नहीं होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, उसे क्या बोलेंगे, जैसे कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। कल्पना सबसे अच्छी नृत्य करती है। क्या है, नृत्य करती है। देखो, यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी क्या है, अच्छा है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में चला गया तो अच्छी है। तो यहाँ पर जो अच्छा है ये मूलावस्था को दर्शा रहा है, यहाँ पर जो अच्छा है वो उत्तरावस्था, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति या फिर वस्तु के बीच में क्या हुआ है, तुलना हुआ है। क्या हुआ है, तुलना हुआ है। और इसमें क्या है, ये सबसे श्रेष्ठतम है, तो सबसे क्या है, अच्छी नृत्य करती है, कौन, कल्पना। ठीक है, यह चोरी, जैसे इसमें देखो, यह चोरी इन दोनों चोरी से क्या है, इन दोनों चोरी से क्या है, उच्चतर है। क्या है, उच्चतर है। क्या है, उच्चतर है। तो क्या हो रहा है, दो चोरी के बीच में क्या है, तीसरा तुलना हो रहा है कि यह चोरी इन दोनों चोरी से क्या है, उच्चतर है। क्या है, उच्चतर है। उसी प्रकार इसमें मूलावस्था में देखोगे तो गोदान प्रेमचंद की, किसकी, गोदान प्रेमचंद की श्रेष्ठतम क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। श्रेष्ठतम क्या है, उपन्यास है। एक ये तरीका है, और एक क्या है, जैसे ये बताया मैं, क्या ट्रिक, तर लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, त्रम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तम लगाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे शब्द है कोमल। क्या है, कोमल, ये क्या हो जाएगा, कोमलतर। क्या हो जाएगा, कोमलतर। और ये क्या हो जाएगा, कोमलतम। क्या हो जाएगा, कोमलतम। क्या हो जाएगा, कोमलतम। तो ये क्या है, तुलना के आधार पे विशेषण। उसी प्रकार है अधिक। क्या है, शब्द है अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतर। क्या हो जाएगा, अधिकतर। और ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतम। क्या हो जाएगा, अधिकतम। इसी प्रकार आपका एक और बताओ तो, कोमल, अधिक, उसके बाद और कोई बताओ तो, जल्दी बताओ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, प्रिय। क्या हो जाएगा, प्रिय, प्रियतर, प्रियतर, और क्या हो जाएगा, प्रियतम। क्या हो जाएगा, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। क्या हो जाएगा, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम।
तो तुलना के आधार पर विशेषण के तीन भाग रूप है, कौन कौन सा? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें मूल रूप में से कोई तुलना नहीं होता, तो राजू अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? इसका मूल रूप है। क्या है? मूल रूप है। यहाँ पर जो व्यक्ति या वस्तु के बीच में क्या होता है? तुलना होता है, वो उत्तरावस्था होता है। जैसे राजू लल्ला से अच्छा है, ये अच्छा क्या बता रहा है? अभी ये उत्तरावस्था में, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में क्या किया है? ये तुलना हुआ है। उसी प्रकार कल्पना सबसे अच्छी नृत्य करती है, तो ये श्रेष्ठतम रूप है। क्या है? श्रेष्ठतम रूप है। इसी प्रकार यह चोरी यह चोरी इन दोनों चोरी से उच्चतर है। क्या है? उच्चतर है। तर लग गया, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। गोदान प्रेमचंद की श्रेष्ठतम उपन्यास है। क्या है? श्रेष्ठतम उपन्यास है, तो उत्तरावस्था। जैसे कोमल, कोमलतर, कोमलतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। क्या हो जाएगा? प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। ठीक, चलो इसे नोट करो। लास्ट देखेंगे क्या चीज हम लोग, प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक, प्रविशेषण, ठीक है, किसे कहेंगे? प्रविशेषण। विशेषण देख लिए थे, विशेष से देख लिए थे ना। प्रविशेषण देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रविशेषण। इसके परिभाषा क्या आ जाएगा? तो जब कोई विशेषण या फिर जब कोई विशेषण शब्द किसी जब कोई विशेषण शब्द क्रिया विशेषण या विशेषण के ही क्या बताए? विशेषता बताए। क्या बताए? विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण बताओ, तो कोई उदाहरण बताओ। जैसे बताओ। चलो देखो, यह धावक क्या है? यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। क्या है? तेज दौड़ता है। अब देखो इस वाक्य में ये पहचानो कि विशेषण क्या है। ठीक है, तो दौड़ना क्या है? दौड़ता है क्या है? ये क्रिया है। कैसा दौड़ता है? तो क्रिया का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है। क्या है? तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अधिक, अब तेज के साथ साथ कैसा दौड़ता है? यह धावक अधिक तेज दौड़ता है, तो ये तेज का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। साथ साथ ये बहुत भी क्या है? इसके प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। क्या करता है? तो यह भी क्या कर रहा है? इसका अधिक, बहुत अधिक। कैसा है? बहुत अधिक है, तो एक वाक्य में एक से अधिक प्रविशेषण भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से अधिक प्रविशेषण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लल्ला बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पास देखो, विशेष से क्या है आपका? लड़का। क्या है? विशेष से क्या है आपका? लड़का है। और लड़का कैसा है? ये अच्छा है। क्या है? अच्छा है। लेकिन अच्छा के साथ साथ ये क्या है? अच्छा क्या है आपकी? ये विशेषण है, और विशेषण के भी क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। तो लल्ला बहुत अच्छा लड़का है। क्या है? बहुत अच्छा लड़का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। ये क्या हो जाएगा आपका? बहुत क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया, क्या क्या देख लिए? प्रविशेषण, विशेष से किसे कहते हैं, और विशेषण। ठीक है, विशेषण में कौन कौन से देखे? तो आपके वो देखे कौन सा? गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तुलना के आधार पे देखे हम लोग तीन, कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था और कौन सा? उत्तमा अवस्था। यहां से विशेषण आपका कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे क्या चीज? क्रिया, आगे क्लास में। ठीक, चलो, थैंक